हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मैन और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 7 मार्च यानी कल 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है क्लास 10th का। तो उसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ओके, तो शुरू करते हैं। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। 7 मार्च को कल पेपर है, इसलिए सबसे निवेदन है कि अच्छी तरीके से तैयारी करें। और आप सभी को क्वेश्चन के साथ उत्तर मिलेंगे, उत्तर के साथ साथ आपको हिंदी अर्थ भी देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। ये पैसेज आप सबको पता है, इस पैसेज में लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है पहले यानी कि अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, यानी कि केयरफुली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको जो उत्तर दिए गए यानी कि आंसर दिए गए उनको अच्छी तरीके से करना है। पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, ओके। तो पहला प्रश्न है, हु वेर प्रेरणा, यानी कि दोस्त कौन थे। जो आपके पहला पार्ट है उसमें शायद मेरे हिसाब से वही है शायद, लेकिन ये तो अनपढ़ है। अरे अनपढ़ क्या, वो है जो पैसेज किताब में से नहीं है। ओके, तो हु वेर फ्रेंड यानी कि दोस्त कौन थे। तो दोस्त थे वही दोस्तों हेम एंड लो थे। ओके, तो सी इसका बिल्कुल सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला दूसरा प्रश्न है, वेयर पर चीव्स। ओके, तो ये हेम पनीर का डेरा कहाँ था, यानी कि पर जो पनीर था उसका डेरा कहाँ पर था दोस्तों। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर। कहाँ था, रेलवे स्टेशन पर था। तीसरा है दोस्तों, किसने कहा हम इस पनीर के लायक नहीं हैं, कि किसने कहा कि हम इस पनीर के लायक नहीं हैं। तो दोस्तों चीज़ भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेम ने कहा था। किसने, हेम ने कहा था, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, हु एट द ए पीस ऑफ चीज़, यानी कि चौथा एक प्रश्न कहना चाहता है पनीर का एक टुकड़ा किसने खाया। तो पनीर का एक टुकड़ा दोस्तों हेम ने खाया था। किसने, हेम ने खाया था। भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा चौथा बता दिया। पांचवा कहना चाहता है समान शब्द चुनना है। जो समानार्थी शब्द है इसमें उनको आपको चुनना है। तो योग्य बने, तो क्या है दोस्तों, योग्य बने, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, योग्य बने। ओके, अगला प्रश्न है कि इसमें विपरीत शब्द आपको चुनना है। जो विपरीत शब्द हैं उसमें आपको इसमें चुनना है। तो एनिमी यानी दुश्मन, तो इसमें फ्रेंड यानी कि मित्र हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी आपको पैसेज है, इसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको करना है। ओके दोस्तों, मैं आपको बार बार बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहना चाहता है, हिंदी में बता देता हूँ आपको कि तीसरा प्रश्न कहना चाहता है। 1 मिनट रुको यार, दूसरा कहाँ है, दूसरा ये ना, तो दूसरे का उत्तर बता देता हूँ क्योंकि मैंने पता है मुझे। तो दूसरा करना, तो गुरु की आयु कितनी थी। क्या है दोस्तों, कि गुरु की आयु कितनी थी। तो गुरु की आयु दोस्तों इस पैसेज में दी गई है कि गुरु की आयु कितनी थी। शायद मेरे हिसाब से नहीं दी गई है, लेकिन मिल रहेगा। तो आयु 70 वर्ष। कितने दोस्तों, 70 ईयर्स, 70 वर्ष। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, खाए तक क्या फैला है। जो काय है उस तक क्या फैला है, तो उस तक दोस्तों लट्टे फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, लट्टे। अगला तीसरा है, युवा तीरंदाज की गुणवत्ता क्या थी। क्या है, युवा तीरंदाज की गुणवत्ता क्या थी, पैसेज में से देखिए और इसमें से करें। चौथा प्रश्न है, युवा तीरंदाज कब डर गया। क्या है, युवा तीरंदाज कब डर गया। तो युवा तीरंदाज अब तुम्हारी बारी है, जब गुरुजी ने कहा तब वो डर गया था। अगला पांचवा, किसका निशाना कब चौक गया। तो युवा तीरंदाज का चौक गया। कब दोस्तों, किसका निशाना चौक गया। तो युवा तीरंदाज का निशाना चौक गया था। अगला छठा क्वेश्चन है, तो युवा तीरंदाज की मदद किसने और कैसे की। जो युवा तीरंदाज था उसकी मदद किसने की थी और कैसे की है। अगला, युवा तीरंदाज कब चिल्लाया। युवा तीरंदाज कब चिल्लाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान शब्द चुनना है। तो खाई खाड़ी। ओके, तो ये है गुल्फ का अर्थ होता है खाई। ओके, नहीं खाड़ी होती है और इसका विपरीत अर्थ होगा खाई। ओके, विपरीत। अब देखते हैं विपरीत, समान शब्दों का खाए और विपरीत देखते हैं। तो विपरीत क्या होता है, इसका अर्थ होता है रवाना होना। और आगे आएगा आया। ओके, बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा है, राइटिंग यानी व्याकरण से संबंधित है। देखो मैं आपको हिंदी तो बता देता हूँ डायरेक्ट। युवा तीरंदाज आप सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहने वाले लवीसा हो। क्या दोस्तों, आप लवीसा हो और सिद्धार्थ नगर में अजमेर में रहती हो। और क्या आगे आए, आपकी मित्रता कुशिका कुशिका कुशनिका है। क्या है, कुशनिका है। ये राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल यानी कि राज्य स्तर पर, स्टेट गोल्ड यानी क्या होता है,
गोल्डन होता है स्वर्ण पदक स्टेट है राज्य स्तरीय शतरंज कंपटीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं पर बधाई देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। बधाई पत्र है दोस्तों, क्या है, एक आपके पत्र भी आएगा इस प्रकार से। और ये आपको क्या है, ईमेल है, जैसे आपके मोबाइल में होती है इस प्रकार से आपको ईमेल लिखनी है। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालानाड़ा, क्या है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानाडा अजमेर के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो। क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हो आप। ओके, कहाँ लिखा हुआ है 10वीं कक्षा, आप एक श्लोक हो, श्लोक हैं। ओके, श्लोक के विद्यार्थी जो मान लो आप, आपके विद्यार्थी प्रधानाचार्य को एक ईमेल का अनुरोध करना है। किस पर, गवर्नमेंट सीने से कानाडा 999, इस पर आपको एक ईमेल की रिक्वेस्टिंग यानी कि आपको एक अनुरोध करना है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवानी है। उसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की आपको लगवानी है, इसलिए आपको एक ईमेल आपको उसको अनुरोध करना है यानी कि लिखना है। आगे स्टोरी राइटिंग है, तो आपको अच्छे शब्दों में इसको लिखना है, ये दी गई है उसको आपको अच्छे शब्दों में लिख के देनी है। ओके दोस्तों, और इसका आपको मोरल भी लिखना है, यानी कि इसका शीर्षक भी आपको इसमें लिख देना है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला पाँचवा है आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। जो चित्र दिए गए हैं उसको आपको देखना है, पिक्चर सेंड करना है, देखना है, और इससे देख कर आपको एक 80 शब्दों में कहानी को तैयार कर देनी है। ये नहीं करते हो आप तो ये कर देना है, पैराग्राफ 80 शब्दों में एक दिवाली पर आपको लिख देनी है। ओके दोस्तों, अगला ग्रामर से रिलेटेड अगला छठा है कि छठा प्रश्न में दिए गए उचित रूपों को भरना है, यानी कि दिए गए हैं तो आपको ये वर्ब दी गई है लेकिन उचित वर्ब भरना है, ये गलत है, इसलिए आपको उचित वर्ब भरनी है। तो दोस्तों इसमें रीच होता है तो रीचड का रीचड होता है, रीच का क्या होता है, रीचड होता है। ओके, तो इसमें पहले में रीचड आ जाएगा। दूसरा है तो दूसरे में टीच है तो इसमें आ जाएगा TEACH, टीचेज। पढ़ाना तो पढ़ाने वाला, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा में गो है तो गो में क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके दोस्तों, अगला चौथा में रिवेज है तो इसमें आ जाएगा एक मिनट रुको, इसमें REVISAD, इस प्रकार से हो जाएगा, REVISD। ओके, अगला है सातवां प्रश्न ऊपर ले लेते हैं। तो सातवां कहना चाहता है सेंटेंस चेंजिंग ऑफ इनटू इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में वाक्य को कन्वर्ट करना है, ध्वनि वाक्य को। दोस्तों अगला आठवां है अर्जेंट सब्जेक्ट, यानी कि आठवां कहना चाहता है कि आठवां कहाँ पर है, हाँ ये रहा, क्रिया भरना है। जो ये दी गई है क्रिया उसको आपने सही क्रिया भरनी है। तो देखो पहले में जाएगी आर, दूसरे में जाएगी इज। ओके दोस्तों, आर गोइंग और इसमें जाएगा इज ऑनेस्ट। ओके दोस्तों, आर इज आ जाएगा। ओके, अगला है नौवां क्वेश्चन कहना से सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। ओके दोस्तों, अगला 10वां प्रश्न है, 10वें में आपको क्या कहना चाहता है, 10वें में कहना चाहता है 10वां प्रश्न निर्माण करना है। जो दिए गए हैं आपको इसमें प्रश्न निर्माण कर देने, दो हैं तो आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है। ओके दोस्तों, और ये दिए गए हैं तो आपको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, एकल वाक्य हैं तो आपको संयुक्त वाक्य इसको बना देना है। ओके दोस्तों, अगला टेक्स्ट बुक से ये पैराग्राफ है, आपको इसको अच्छी तरीके से कर देना है। ओके, तो कार्गो कौन है, क्या है दोस्तों, कार्गो कौन है, कार्गो किस नाम से जाना जाता है, कार्गो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दोस्तों कोडागो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कोडागो के नाम से जाना जाता है, कोडागो भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला कहना चाहता है कि कुर्ग किस राज्य में, स्टेट इन विच स्टेट इन कुर्ग स्टूडेड, यानी कि कुर्ग किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित। अगला है तीसरा है कि कुर्ग में क्या प्रसिद्ध है, कुर्ग में क्या प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वहाँ पर कॉपी प्रसिद्ध है, मटेरियल मैन प्रसिद्ध है, वर्ल्ड के क्रेचुअल प्रसिद्ध, आल दीप्तियान सभी प्रसिद्ध है वहाँ पर। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन कहना चाहता है कूपियाँ क्या हैं, जो कूपियाँ हैं तो क्या है, तो आपको पैसे में देखना है, उसका आंसर लिख देना है। पाँचवा है, तो पाँचवा कहना चाहता है कि कुर्ग में पर्यटन कब आते हैं, तो पर्यटन दोस्तों वहाँ मानसून में आते हैं। कब आते हैं, मानसून में वहाँ पर घूमने आते हैं। अगला कहना चाहता है कि इसमें जो तत्सम है, पैसेज में तत्सम दिया गया है, दिया गया है तो इसको आपको लिखना है, तो स्वर्ण इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ग। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी पैसेज इसको आपके तरीके से करना है, ये 4 पैसेज आएंगे आपके। ओके, अगला है आपके, तो आपकी किताब में से प्रश्न दिया गया है तो इसको आपको अच्छी तरह से करना है। ओके दोस्तों, 20-30 शब्दों में आपको इसमें लिखना है, आपके शब्दों में लिखना है। किताब के प्रश्न है सारे 12वां 13वां
14वां और ये 15 एक्सटेट, यानी कि आपको ये एक्सटेट पढ़ना है और ये दिए गए हैं इसको आपको लिखना है। ओके दोस्तों, वो आज सीटिंग, यानी कि कभी कहाँ पर बैठा हुआ है तो कभी दोस्तों यहाँ पर हेमोलॉक्ट्रीज फ्रॉम ऑफ ए डस्ट, यहाँ से इसका आपको भर देना है। ओके, इसको भी आपको इसी तरीके से करना है, तो वो करना है या फिर ये करना है। अरे भाई हट जा। 16 भी वही किताब का, 17वीं किताब का है, 18वीं किताब का, मैं आपको PDF दे दूँगा, वही से आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। ओके दोस्तों, अब आपको करेक्ट आंसर भरना है। ओके, वो वाज ग्रेट ऑन माइड नाइट। ओके, ये दिए गए हैं, इनमें करेक्ट शब्द आपको भर देना है, 3 है ये। ओके ओके, तो आपको अच्छी तरह से इसको कर लेना है। तो 19 सब 19 है आपके, कितने के नहीं 19% है, आपको अच्छी तरीके से इन सबको करना है। ऐसे ही आपका मॉडल पेपर आएगा। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे दूसरे नई वीडियो में, जब तक सभी दोस्तों जय हिंद जय भारत।